प्यारे बच्चों, तीसरे दोहे का अर्थ देखिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। इस दोहे में कबीरदास जी यह बता रहे हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को। हस्ती चढ़िए, हस्ती माने हाथी, चढ़िए ज्ञान को। ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए। सहज दुलीचा डार, सहज माने आराम से, दुलीचा माने कालीन, डार माने रख करके। जिस प्रकार से हाथी के ऊपर सवारी की जाती है तो आदमी उसके ऊपर कुछ रख देता बैठने के लिए, वही कबीरदास जी कह रहे हैं किसी कालीन बिछा करके किसी जगह पर बैठ जाइए और ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। ज्ञान इतना प्राप्त कीजिए जिस प्रकार जितना बड़ा हाथी होता है एक तरह से उतना बड़ा अपना ज्ञान बढ़ाइए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए। सहज दुलीचा डार, एक सामान्य कालीन बिछा करके आराम से बैठ जाइए और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार, स्वान माने कुत्ता, स्वान रूप संसार, यह संसार कुत्ते के समान है। भूखन दे झकमार, इसको भूख भूख करके मर जाने दीजिए। तो यहाँ पर कबीरदास जी पूरे संसार को स्वान के रूप में बता रहे हैं, पूरे संसार को कुत्ते के रूप में बता रहे हैं। लेकिन कबीरदास का उद्देश्य संसार को कुत्ता कहना या संसार के लोगों को नीचा दिखाना नहीं था। वे ऐसे लोगों पर व्यंग कर रहे हैं जो अनावश्यक भूखते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार होता है कि आप बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, कुछ कुत्ते आपका पीछा कर लेते हैं। मान लो बाइक पर आप जा रहे हो, आपका पीछा करेगा, दौड़ाएगा, थोड़ा तेज़ चलाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत तो नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप कार पे जा रहे हो और कुत्ता उसका पीछा कर रहा काटने के लिए, तो आपको कुछ नहीं कर पाएगा। अलबत्ता हो सकता वही कुत्ता कहीं एक नीचे आ जाए और अपना काम तमाम कर बैठे। इसलिए मतलब क्योंकि लेकिन फिर भी कुत्ता दौड़ता है। इसलिए इस संसार में बहुत बार ऐसा होता है, जब कोई आदमी अच्छा काम करता है तो बहुत सारे लोग उसकी आलोचना करने लगते हैं, उसके काम में बाधा डालने लगते हैं। जिस प्रकार से एक आदमी जाता रहता है और कुत्ता भूख भूख करके उसको डिस्टर्ब करता रहता है, इसी प्रकार से जब आप अच्छा काम करोगे तो कुछ लोग आपको भूकेंगे, मतलब आपके ऊपर कुछ कमेंट करेंगे, आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। कबीरदास जी ऐसे लोगों के लिए स्वान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और वो यह कह रहे हैं कि आपको ऐसे लोगों की बातों को सुन करके घबराना नहीं है, अपितु तो अपने काम को अच्छे तरीके से करना है। जब आप अच्छे तरीके से अपने काम को करते रहेंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और ये आपके ऊपर कमेंट करने वाले लोग, आपको नुकसान पहुंचाने वाले, आपके कार्य में बाधा डालने वाले लोग, ऐसे बाधा डालते एक दिन खुद बाधाओं पड़ करके ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, किसी आराम से किसी जगह पर बैठ जाना चाहिए। ये संसार के लोग कुत्ते के समान हैं, ये आपको कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, आपको इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। ये लोग तो ऐसे कहते कहते बोलते बोलते दिन संसार से विदा हो जाएंगे। अगला देखो, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख हुई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी के कारणे, पखा पखी माने पक्ष और विपक्ष। पखा पखी के कारणे, पक्ष और विपक्ष के कारण, सब जग रहा भुलान, यह संसार भूला हुआ है, यह संसार भुलावे में पड़ा हुआ है, विस्मृत में पड़ा हुआ है। पखा पखी के कारण, पखा पखी माने पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष के कारण यह संसार अपने मूल्य उद्देश्य को भूला हुआ है। फिर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। कबीरदास जी कह रहे हैं कि निष्पक्ष होकर के जो भगवान का भजन करता है, सोई संत सुजान, उसी को हम संत कह सकते हैं। और सुजान माने जिसका ज्ञान बहुत अच्छा, जो सुंदर ज्ञान वाला है, जो संत है, हम उसी को सच्चा संत कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी संत के बारे में बता रहे हैं। क्या होता है, जैसे सबसे बड़ा संत तो गृहस्थ संत होता है, जो गृहस्थी में रह करके गृहस्थ के नियमों का पालन करके खुद अपना पालन करता है, अपने बच्चों का पालन करता है और खेती में कुछ अन्न उपजा करके दूसरे लोगों का पालन पोषण भी करता है, वही एक तरह से सच्चा संत होता है। लेकिन होता क्या है यहाँ पर मनुष्य जब आया, संत का मतलब क्या है? संत का मतलब यह है कि संत वह है और सुज्ञानी यह है जो अपने काम को अच्छे तरीके से करे।
इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, आप लोग देखोगे साधु के क्षेत्र में भी जो संत लोग हैं वहाँ पर भी बहुत बार किसी साधु के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है। पता चला 2 साधु आपस में लड़ गए, तो आखिर साधु क्यों आपस में लड़ जाते हैं? साधु तो इसलिए बने हैं कि वो पूजा पाठ करें और भगवान का दर्शन करें, भगवान को खुश हों और उनको मोक्ष मिल जाए। वो साधु तो इसीलिए बने हैं, वैराग्य उन्होंने इसीलिए धारण किया है, फिर भी वो लोग लड़ते रहते हैं। तो क्यों लड़ते हैं? इसी पक्ष और विपक्ष के कारण। पक्ष माने कि ये हमारा है, जैसे मान लो कोई गद्दी है, कोई कुर्सी है, कोई कहता है हमारी है, दूसरा कहता हमारी है। कोई जगह है, कोई कहता है हमारा है, कोई कहता हमारा है। और इसी पक्ष विपक्ष, ये हमारा ये तुम्हारा, ये हमारा ये तुम्हारा, इसी चक्कर में पड़ गए लोग आपस में विवाद करते रहते हैं। और बहुत बार लोग एक दूसरे के साथ बुरी घटनाएं घटा देते हैं, अक्सर एक दूसरे का मर्डर भी कर देते हैं। लेकिन फिर आदमी इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में उलझ जाता है और सब जग रहा भुलान। फिर उसका उद्देश्य क्या है वो इस बात को भूल जाता है। वास्तव में मनुष्य का उद्देश्य क्या है? तो आपको पिछले 2 हिंद भी बताए थे। मनुष्य का उद्देश्य इस संसार में रह करके यह है कि जो मनुष्य शरीर मिला है इसमें हम अपने काम को अच्छे तरीके से पूरा करें, भगवान का भजन भी करें, ताकि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें। क्योंकि हमारी धार्मिक परंपरा, हमारी सामाजिक परंपरा यह मानती है धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये हमें धर्म करना है, पैसे भी कमाने हैं, काम माने सांसारिक जो वस्तुएं उनका उपभोग भी करना है, और लास्ट अंतिम उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। तो ये मोक्ष किस प्रकार से मिलेगा? इसी मोक्ष को पाने के लिए तो लोग संत बनते हैं, लोग साधु बन जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उनको चैन नहीं है, वहाँ भी एक दूसरे से वे लड़ते रहते हैं। तो कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि हमें पक्ष और विपक्ष में नहीं पड़ना है। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। हमें निष्पक्ष होकर के अपने काम को करना है। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी यहाँ पर अमर होकर के नहीं आया है, कोई ऐसा नहीं जो इस संसार से विदा नहीं होगा। इसलिए ये हमारा, ये तुम्हारा, यह सोचना बहुत ही गलत है। क्योंकि आदमी इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही इस संसार से विदा होता है। और बहुत बार इसी बात को लेकर के बहुत बार लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। हिंदू धर्म हुआ, मुस्लिम धर्म हुआ, और कोई जगह हुई, जगह ज़मीन को लेकर के ये मेरा ये तेरा लेकर के लोग आपस में लड़ जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जब आदमी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ता है तब सब जग रहा भुलान, वो अपने उद्देश्य को भूल जाता है। इस संसार में रह करके उसको क्या करना है वो इस उद्देश्य को भूल जाता है। इसलिए निष्पक्ष होकर के हमें भगवान का भजन करना चाहिए, और जो निष्पक्ष होकर के भगवान का भजन करता है वही कबीरदास जी के शब्दों में सच्चा ज्ञानी और सच्चा संत है। प्यारे बच्चों, आपके संदर्भ में इसका अर्थ ये है कि आप किसी क्लास में बैठते हैं, कभी सीट को लेकर के आप आपस में लड़ाई नहीं करें, क्योंकि कोई भी सीट आपके लिए निश्चित नहीं है। आप 1 साल के लिए वहाँ पर बैठते हैं, अगले साल आपका स्थान बदल जाता है। इसी प्रकार से कोई भी जगह है, बहुत कम लोग हैं जो एक जगह पर स्थिर रह सकें। आज कोई वहाँ पर बैठा है, कल कोई दूसरा आ जाएगा, परसों कोई तीसरा आ जाएगा। ये संसार इसी प्रकार से चलता रहता है। इसलिए जो भी हमें मिला है, जो भी काम हमें मिला है या जो भी चीज़ है, हमें निष्पक्ष होकर के उसका उपयोग करना चाहिए। और निष्पक्ष होकर के जब हम अपना उपयोग करेंगे तो हमारा मन साफ होगा और मन हमारा अपने काम में लगेगा और हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। नहीं तो क्या होगा, बहुत बार होता है बच्चे क्लास में बैठते हैं और सीट को लेकर के आपस में लड़ जाते हैं, और पता चला कि सीट तो सीट रह गई, लड़ लिया, लड़ाई झगड़ा किया, और बाद में प्रिंसिपल साहब ने दोनों को घर भेज दिया। इसलिए बच्चों, जब भी हम विवाद में फंसेंगे और पक्ष विपक्ष में ही फंसे रहेंगे, हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये 2 हो गया, ये आगे 2 फिर आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।